स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग भारत इज माई होम के 50 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता के लिए। और इस बात के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी करते हैं कि हमारे यहाँ यूनिटी है डाइवर्सिटी में। मतलब बहुत तरह के यहाँ पे लैंग्वेज बोले जाते हैं, हर जगह पे बहुत धर्मों को लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक होकर यहाँ पे रहते हैं, यूनिटी है हम में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। आगे पूछेगा कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था वो कब दिए थे। तो जब ये प्रेसिडेंट बने थे उसी समय इन्होंने भाषण दिया था। तो व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, और आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन, मतलब पूछेगा कि इनमें से कौन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, तो आपको बताना होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये बातें भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड इरुडिशन मीन्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि जो टर्म है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ग्रेट नॉलेज, मतलब बहुत महान ज्ञान। ठीक है, बड़ा ज्ञान, अच्छा ज्ञान, महान ज्ञान। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज बॉर्न इन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हमारे बने थे तीसरे नंबर के, ये भी याद रखिएगा। पहले और दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है। तो ये तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे और इनका जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था, 1897 में। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द प्रोज। कहता है इनमें से जो नीचे दिया गया इनमें से कौन सा प्रोज डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं भारत इज माई होम, तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत इज माई होम। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए मैंने बहुत ही टू द पॉइंट और अच्छे से नोट्स तैयार किया है, जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने ऑब्जेक्टिव का अलग और सारे मतलब पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक अलग नोट्स बनाया है। तो ये दोनों में से सबसे जो मास्टर नोट्स है ना हमारा ये वाला है, तो ये आप ले सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कब प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ऑप्शन डी होगा 1967, 1967 में। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस। ऑफिस का मतलब यहाँ पे है कि जब वो पोस्ट पर थे, जब पद संभाल लिए थे, जब वो ऑफिस में इंटर कर रहे थे। ठीक है, तो कहता है इन स्पिरिट, कहता है किस स्पिरिट से, जोश और जुनून से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेफुल। ठीक है। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन ये अनुभव करते हैं, ये ऐसा उनको महसूस होता है, वो ग्रेटली ऑब्लिग्ड फील करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ फील करते हैं। किन को? टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों के लिए वो मतलब ग्रेटली ऑब्लिग्ड फील करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही होगा। और इन्होंने उस भाषण में ये सारी बातें कही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु ब्राउट अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के एक रोल मॉडल थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे और आपके, हम और आप इनके लिए टीचर डे मनाते हैं ना, इनके जन्मदिन पे, आपको पता ही होगा। तो उन जो थे ना डॉक्टर जाकिर हुसैन के ये रोल मॉडल थे।
तो इन्हीं की यहाँ पे चर्चा करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, किन्होंने लाया था ये सारी चीज़ें अपने प्रेसिडेंसी में। मतलब जब ये डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट थे तब ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ब्राउट किया था। तो वही चीज़ें को पूछ रहा है कि कौन लाया था, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए प्राइम का मतलब क्या है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप फ्री देख रहे हो यूट्यूब पे, आपको मैंने पैसे चार्ज किए हैं नहीं, तो ये फ्री फीचर हो गया। प्राइम का मतलब है कि बढ़िया, एकदम उम्दा किस्म की, फाइन, मतलब क्वालिटी में भी बढ़िया, और प्राइम का सीधा मतलब है कि बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज किया गया है। तो कह रहा है कि कौन है जो, क्या है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग का। और मैंने बताया नहीं प्राइम का और मतलब, प्राइम का जैसे कि मैं कोई वीडियो कोर्स निकालूंगा तो प्राइम फीचर हमारा हो जाएगा, है ना। ऐसे तो ये वीडियो भी मेरा भी फ्री है, तो ये प्राइम फीचर, ये बेस्ट जो है अभी मेरा कंटेंट यही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि नेशन को बिल्ड करने के लिए, मतलब हमारी जो राष्ट्र है, राष्ट्र को बिल्ड करने के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट किसको मानते हैं। तो इनका मानना बिल्कुल सही था, एजुकेशन, है ना। किसी भी देश जब विकास करता है, डेवलप करता है, तो एजुकेशन ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है ना। एजुकेशन रहेगा तो उस देश की विकास बहुत तेज़ी से होगी, मतलब नेशन बिल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। तो ये तो पता है ना आपको, प्रेसिडेंट के समय जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो उसी समय ये स्पीच दिए थे ना, ओथ लेने के बाद। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए होगा प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे एक कैच है, ऑप्शन में गवर्नर भी दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया, बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे, तो ये नेशनलिस्ट भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, मतलब शिक्षा के भी जानकार थे। और नेशन की तो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, उनके मतलब नेशन के ऑल ओवर। तो नेशनलिस्ट यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही आंसर होगा, नेशनलिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में नेशनलिस्ट भी हो सकता है, एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, मतलब नहीं रहेगा नेशनलिस्ट तो फिर वहाँ पे एजुकेशनिस्ट लगाइएगा, समझ गए, अगर वो रहेगा ऑप्शन में तो। अगला, हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कहता है किन्होंने ऐसा कहा कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। तो ये किसने कहा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही तो स्पीच में कहा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ओथ लिए ऑफ लॉयल्टी टू द, तो किसकी वफादारी की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा पूरे के पूरे स्पीच में ये बार बार कहते हैं कि भारत की संविधान की रक्षा करूँगा, भारत के लोगों को, मतलब उनकी विचारधारा को मैं अपने हित में रखूँगा, मैं अपने चीज़ों को समझूँगा, है ना, किसी धर्म जाति ये सारे को बिना भेदभाव किए हुए करूँगा। तो ऐसे इनके स्पीच में आपको देखने को मिलेगा कि लॉयल्टी टू द इंडियन कल्चर, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत के संविधान को बनाए रखने की वफादारी की बात यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रोल मॉडल। देखिए आ गया ना, रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई नहीं, ये होगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पावर। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमें जो पावर मिली है, जो नेता लोगों की पावर मिलती है, ये पावर किस लिए यूज करनी चाहिए। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, है ना। पावर को यूज करना चाहिए मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं, मेकिंग मनी। देखिए यहाँ पे है
तो ये सारे नहीं होंगे ऑप्शन। अगला है द पीपल हैड चूजन हिम। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना कि लोगों ने हमें यहाँ पे बैठाया है, कुछ समय के लिए बैठाया है, तो वही क्वेश्चन है। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली। द हेड ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली कौन है, पूरा इंडिया है ना, तो जो पूरा इंडिया की फैमिली का जो फैमिली है इसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ही तो होता है, आपको पता होगा। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि लोगों ने मुझे इस परिवार का जो हेड चुना है, ये एक निश्चित समय के लिए चुना है ना, अ सर्टेन टाइम, ऑप्शन बी होगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में इंटर करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो उसी समय की बात होता है, तो टोटल डेडिकेशन है ना, टोटल डेडिकेशन होगा, ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले। ही हैड सर्व्ड एज, तो पहले ये किस रूप में सेवा दे चुके थे, तो गवर्नर ऑफ बिहार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम किस तरह का प्रोज पीस है, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा ये एक स्पीच है, और ये सेम टू सेम स्पीच नहीं है, ये ऑप्शन में आएगा ना स्पीच, तो स्पीच लगाइएगा। एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में स्पीच ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लोस्ट हिज फेथ। कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन कभी भी अपना जो विश्वास है वो कभी नहीं खोते हैं, किसमें, इन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसमें, तो यहाँ पे होगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी, है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज। डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 एस्पेक्ट ऑफ वर्क की बात करते हैं। इस स्पीच में कहते हैं ना कि 2 तरह के काम करना चाहिए, अगर अपने देश को विकसित करवाना है तो 2 तरह के काम करना चाहिए, एक खुद पे करो और एक ऐसा काम करो जो समाज के लिए हो। तो एक सोशल होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, तो सोशल एंड के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिविजुअल। ठीक है। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन को ऐसे थोड़े बहुत घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज। प्लेज का मतलब वही होता है कसम खाना, शपथ लेना, किसी चीज़ की संकल्प करना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, अपने आप से प्लेज करते हैं, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज। इंडिया के किस चीज़ की सर्विस के लिए करते हैं, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, है ना, भारत के संविधान की सेवा करेंगे या भारत के लोगों के लिए करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, कौन सा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच ओकेजन, कहा था कौन से पर्व में, कौन से अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण देते हैं, तो मैंने तो बताया ना कौन से, यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। तो डॉक्टर राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी को ब्राउट करते हैं एक मेंटल इक्विपमेंट के रूप में ना, तो ऑप्शन सी होगा। अगला है हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मैंने आपको पहले बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखेंगे, यहाँ पे एक नाम सर्वपल्ली जो है बीच में नहीं है, तो आप पूरा याद रखिएगा, क्या पता कैसे दे दे क्वेश्चन। अगला है हु ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंसी। तो देखिए डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने अपने प्रेसिडेंसी के दौरान लाया था, या फिर ये बात किसने कहा, तो किसने कहा ये भी याद रखना है। कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्पीच में कहा, किनको कहा, कौन लाया है, कौन लाए प्रेसिडेंसी के दौरान, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हु सेड, किसने कहा कि द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। तो अभी ने ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से अभी पूछा गया था जिसको मैंने समझाया है। तो ये बात किसने कहा है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन में कौन से पार्ट से ली गई है, तो भारत इज माई होम से। ठीक है, तो आपको
करक याद रखनी है, ठीक है। आगे, इंग्लिश लैंग्वेज इज खालिस्तान देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो देखिए यहाँ पे ना आप आराम से बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिया है ना, उसमें से 15-16 पूछे हुए हैं, तो फिर से दोबारा पूछे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड में ऐसे होता है, बहुतों बार हुआ है। तो कह रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो संस्कृत और पर्शियन से क्या है। तो देखिए इंग्लिश नया भाषा है कि पुराना भाषा संस्कृत से, थोड़ा सा माइंड में सोचिए। तो नया है ना, तो नया है तो ये ओल्डेस्ट तो होगा नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज ओल्डेस्ट तो नहीं होगा, है ना, ओल्डर भी नहीं होगा, है ना। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश नया है तो यंगर होगा, यंगर मतलब जवान, यहाँ पे यंगर का मतलब नया, ठीक है। तो यंगर है, इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। अगला है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू, वैल्यू का मतलब समझ में आता है। वैल्यू मतलब हमारी जो शान है, जो हमारी अरमान है अपने देश के प्रति, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाती है कि जो हमारी जो वैल्यू है ना, वो रिमेंस मतलब अभी भी बनी हुई है, वैलिड। तो क्या वैलिड, इटरनली वैलिड, है ना। इटरनली का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, जो ख़त्म ना हो, इटरनल शाश्वत सनातन, है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऑप्शन ए आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भारत इज माई होम द पास्ट इज नॉट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो हमारा पास्ट है ना, जो हमारा हिस्ट्री है अपने देश के लिए, जो पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है, वो ख़त्म थोड़ी ना हुआ, वो मरा थोड़ी ना हुआ है, वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब अस्थिर है, आज भी है। और इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, ऐसा मिलेगा अगला लाइन। तो यहाँ पे खालिस्तान में भरना रहेगा, तो आप ऐसे ही करेंगे ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ है, तो कंप्लीट समझिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, है ना, डेड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है ना। अस्थिर या ये अलाइव है मतलब जिंदा है, और डायनेमिक है, चलता हुआ है, ठीक है। समझ में आया। मतलब जो पास्ट है ना तो मरा हुआ है ना स्थिर है, ये चलता हुआ मतलब डायनेमिक है, मतलब चलंत है, और अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों होंगे अगर कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को तो, ठीक है। चलिए अगला कहता है पावर जो है ये यूज किया जाना चाहिए मोरल पर्पस के लिए। ये तो हो गया ना, हाँ। द फैमिली इज बिग। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन को चिंता होती है कि जो हमारा परिवार है, हमारा परिवार कौन, पूरे इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी यहाँ पे चिंता हो रही है कि जो फैमिली इज बिग मतलब हमारी जो परिवार है वो बहुत बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और ये और भी बढ़ रहा है तेज़ी से, रैदर इनकन्वेंशनली फास्ट पेस, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये किसकी बात करते हैं, तो ये लिया गया भारत इज माई होम से, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। कहता डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने ये इनका कितना लाइफ स्पान रहा, जीवन काल कितने दिन, कितने ये साल बचे, मतलब ये जिंदा रहे। तो 72 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, पूछा हुआ है। हु इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। तो कहता है कौन इंटर किया अपने ऑफिस में इसके साथ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, हु करके भी पूछेगा और ये पूछ सकते हैं ये लाइन कहाँ से लिया गया है। ये मतलब 2-3 तरीके बनते हैं इसके, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये तो बताया ही ना, एजुकेशन, समझाया भी था। हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। कहता है कौन आनंद विभोर हो गया है, कौन मस्ती में एकदम ये हो गया है, बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, मतलब कहता है लोगों ने उन्हें मतलब चुन के बैठाया ना, ऐसा उन्होंने बोला था ना कि लोगों ने इतना मुझ पर ट्रस्ट किया है कि मैं उन लोगों के जो विश्वास है उससे मैं आनंद विभोरित हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। तो ये कौन, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं ना, हाँ, और वही तो ओवरवेल्म्ड है, ठीक है। अगला है हु प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज। कहता है कौन है जो प्लेज करता है, मतलब शपथ लेता है, कसम खाता है अपने कंट्री की वफादारी के लिए,
किस संबंध में, मतलब बिना किसी धर्म के, बिना किसी भाषा के। आपको पता होगा भारत में हर एक 20 किलोमीटर पर ही भाषा बदल जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो रिलीजियन है, जो लैंग्वेज है, इसके इरेस्पेक्टिव होकर, मतलब बिना इसमें भेदभाव करते हुए भारत के जो कंट्री की जो वफादारी है, जो नेशन की है, उसको बनाए रखने की बात करता है। कौन? तो फिर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कहानी मतलब इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा एग्ज़ाम में भी, अगर नहीं भी ऑप्शन याद रहेंगे तो, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, टू पॉइंट ऑप्शन नहीं याद रहना है, ठीक है, और रखना भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आ गया ना, कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो यहाँ पे 3 नंबर के थे। पहले नंबर अपने बिहार के थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे नंबर कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे नंबर के कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट भी थे। कितने नंबर के? अब आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, तो ये कौन सा होगा? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ठीक है, याद रखेंगे। हु ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो फिर से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन क्वेश्चन को इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि क्योंकि पहले समझा चुका हूँ और उसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से पूछा जाता है, तो उसको क्या समझाऊँ, ठीक है। वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पूछेगा, ठीक है। तो ये हैदराबाद में, ऑप्शन सी। भारत इज माई होम इज, तो मैंने आपको पहले बताया ना, भारत इज माई होम एक स्पीच है। और अगर ऑप्शन में रहेगा कि एक्सट्रैक्ट, अगर रहेगा EXTRACT, एक्सट्रैक्ट भी रह सकता है, ठीक है। ऐसे तो रहेगा स्पीच ही, तो आप याद रखिएगा ये एक स्पीच है, लेकिन टू पॉइंट स्पीच नहीं है। उसमें से मेन बातें को मतलब निचोड़ कर ली गया है, ठीक है ना। आगे, इट इज़ द खालिस्तान ऑफ एजुकेशन एज आई कैन सी इट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको प्रोज के समय समझाया था, अच्छा फिर से समझा दूंगा। तो कहता है इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई कैन सी इट। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ, ये बिजनेस ऑफ एजुकेशन है। बिजनेस मतलब यहाँ पे वर्क है, काम है, मतलब ये एजुकेशन का काम है। अगर एजुकेशन हमने अपने देश में बढ़िया कर दी तो हमारे देश की प्रोग्रेस धराधर होगी। तो ये किसका काम है, किसका काउज इफेक्ट है? बिजनेस का। तो बिजनेस मतलब व्यवसाय नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए डिटेल आप प्रोज में पढ़े ही होंगे। अगला है ऑन इंडियन पीपल आर माई। तो ऑल इंडियन पीपल आर माई क्या? माई फैमिली ना। ये सारे तो नहीं होंगे, नेबरी, नेमी, रिलेटिव, ये नहीं होंगे, फैमिली होंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा ना भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वांट्स टू मेक हिज होम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं अपने घर को, अपने घर कौन? भारत इज़ माई होम, भारत घर है ना। तो जो भारत है, भारत को कैसा बनाना चाहते थे? तो बिग एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे आंसर होगा कि स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होगा, है ना। देख लेना थोड़ा सा, आप समझ लेना यहाँ पे कौन सा होगा। स्मॉल तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो देख लेना। आगे, द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। तो पावर है ना, ये तो बता चुके हैं ना, मोरल पर्पस के लिए। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। कहता हम अपने खतरे पर ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट को। हम तो वो देश के वासी हैं जो एंड प्रोडक्ट को भी यूज कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो डिटेल आपने प्रोज में पढ़ा होगा एंड प्रोडक्ट क्या मतलब है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे बेल गुरुकुल सर्च करिएगा तो भी